कि उन्होंने गया में श्राद्ध कर दिया, गया में उनका श्राद्ध हो चुका है, परंतु क्या है, उनको मुक्ति नहीं हुई गया में श्राद्ध करने के बाद भी। मतलब उन्होंने इतने बुरे काम किए थे, इतने बुरे कार्य कर्म किए थे कि उनको कोई भी योनि में मिलने लायक नहीं थे। उनका जो भी कर्म था उसके हिसाब से कोई भी योनि उनको मिलने लायक नहीं था। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अभी कोई दूसरा जन्म मिलना नहीं है, तो भूत के रूप में भ्रमण कर रहे थे। तो उस रात जब वो दूसरी रात जब वो वापस आते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, तो वो कमंडलू से कुछ पानी लेते हैं, उन पर छिड़क देते हैं। जैसे पानी छिड़क देते हैं तो उनके बोलने की शक्ति आ जाती है, कि जो भूत योनि में होते हैं उनको शक्ति नहीं होती बोलने की। भूत की योनि में शक्ति नहीं होती है कि वो आपसे बात कर सके। भूत आपसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मायापुर में क्या हुआ था, एक बच्ची को, 12 साल की बच्ची थी, उसको भूत ने पकड़ लिया, और ये था ब्रह्म राक्षस। और ये ब्रह्म राक्षस बोले जा रहा था कि मुझे एक डिवोटी का, मैं नाम नहीं लूंगा, ये बोलते उस डिवोटी का मुझे डस्ट चाहिए, चरण धूलि चाहिए, अगर चरण धूलि उस डिवोटी का मिल जाएगा तो मैं यहाँ निकल इनके शरीर छोड़ दूंगा और यहाँ से भी चले जाऊँ। तो जब ये अभी वो डिवोटी को बोल के लाए कि प्रभु जी आपको बुला रहे हैं, तो ये डिवोटी वहाँ के मतलब नेत्र पूरे यात्रा का वही कर रहे थे, नेत्र। तो उनको लेके गया और इन्होंने अपना जैसे ही, तो उन्होंने पूछा, बातचीत स्टार्ट हो गई। तो बोला कि मैं कैसे समझूंगा कि आप छोड़ के चले गए। बोले वो जो उधर बांस है, बांस टूट जाएगा। तो जो भूत लोग होते हैं जनरली बांस में रहते हैं। तो आगे जो कथा है वो बांस का भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसको बताएंगे। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने पैर जैसे ही रखा उस पे, उन बच्ची पे जिसको भूत ने पकड़ा हुआ था, वैसे ही वो बांस टूट गया और ये वापस, जो बच्ची थी वापस पहले की स्थिति में आ गई। और ऐसा ही नहीं, एक बार क्या हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर के समय कुछ डकैत लोग थे, और ये डकैत लोग क्या करते थे, एक प्रेत को उन्होंने अपने वश में किया हुआ था। तो अलग अलग गांव में जाके डकैती किया करते थे, और फिर अगर कोई कंप्लेन करे पुलिस को या किसी को, तो फिर वो प्रेत छोड़ देते थे। प्रेत जाके उनको पूरे परिवार को बहुत सताता था, इसलिए कोई पुलिस वगैरह कंप्लेन नहीं करता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, तो भक्तिविनोद ठाकुर को के पास ये केस आया। तो भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला कि जो प्रेत है किसी बांस की योनि पे या किसी पेड़ पे रहते। तो वहां गए और उन्होंने भागवतम की पूरी रात भागवतम पढ़ा, और जब पूरी रात भागवतम पढ़ा तो सही में वो जो बांस का एक खंभा या जो डाली है वो टूट गई, और ये प्रेत भी वहां से चले गया, मुक्ति हो गई पेट में। तो ये शक्ति है भागवत विधि की। तो जब धुंधुकारी को पता चला तो सारी अवस्था उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया, पर मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं उनसे, आप तो इतने पुण्य आत्मा हैं, आप कुछ इसका मार्ग बताइए। तो बोले ठीक है, सोचने लग गए। तो बाकी ऋषि मुनियों के पास गया, तो ऋषि मुनियों ने भी यही बोला कि आप भगवत का पाठ करिए 7 दिन, और अगर आपने 7 दिन भगवत का पाठ की तो उसमें इतनी शक्ति है कि किसी को भूत की योनि से भी वो मुक्ति दिला सकती है। तो धुंधुकारी ने पूरे गांव वालों को बुलाया, वो खुद ही पंडित थे, तो उन्होंने खुद से ही पाठ करना शुरू किया। और पाठ करने से पहले क्या किया, उन्होंने बांस का एक लकड़ी लिया जिसमें 7 गांठें थी, और इस 7 गांठे में उनको बुलाया, क्योंकि भूत के प्रेत के जो शरीर होता है वो हवा जैसा होता है, उसमें कोई तो पर बांस के अंदर वो रह सकते हैं। तो ऐसा करके वो धुंधुकारी जो अभी प्रेत की योनि में थे वो बांस के अंदर चले गए, और पहला दिन जैसे हुआ पहला गांठ टूट गया तो धुंधुकारी दूसरे गांठ के पर पहुंच गए। ऐसे दूसरे दिन हुआ, दूसरा गांठ टूटा, तीसरे दिन तीसरा गांठ, चौथे दिन चौथा गांठ, और धीरे 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 करते करते धुंधुकारी ऊपर आ रहे थे। अब जैसे 5वां 6वां और 7वां गांठ टूटता है वैसे वो पूरा बांस टूट जाता है, और पूरे बांस टूटने के बाद वो चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, और उनके लिए वैकुंठ से विमान आ जाता है, और वो सीधे अभी, और वो उससे पहले वो बहुत धन्यवाद देते हैं गोकर्ण का कि आपकी वजह से मेरी मुक्ति हो पाई। तो मैं आपसे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको
बहुत कृतज्ञ होकर वो करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि आपके वजह से ही हो पाया, वरना मैं तो एक पापी था। पर पाप योनि से सीधे सीधे उन्होंने मुक्ति दे दी। भागवत के अंदर इतनी शक्ति है, इसको भागवत विधि बोलते हैं। परंतु अभी यहाँ पे अंत नहीं होता, क्योंकि गोकर्ण सोच रहे थे कि इनका तो हो गया उद्धार, इनका तो उद्धार हो गया, परंतु बाकी सब का क्या? बाकी सब लोग भी तो हैं, बाकी सब लोग ने भी तो सुना, जितने गांव वाले थे उन्होंने भी तो सुना, उनका उद्धार नहीं हुआ, इनका उद्धार हो गया, आखिर रहस्य क्या है? तो वो ऋषि मुनि के पास गया, बोले ऋषि मुनि मेरे जो भाई थे उनका तो हो गया मुक्ति, पर बाकी जितने गांव वाले थे उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। तो जो भक्त होता है ना, बहुत स्वभाव से बहुत ही सरल, बहुत ही दयालु होते हैं। उन्होंने सोचा है कि अरे बाकी लोग का हो गया, इनका नहीं हो, कैसे इनका होगा? विप्लब्धा शब्दा शब्दा हतापि नास्य प्रतिकुर्वन्ति यो भक्ता प्रभु। बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत कंपैशनेट, बहुत कारुणिका उनके अवस्था में, बहुत करुणा थी उनके हृदय में। तो इस अवस्था में वो पूछ रहे हैं कि कैसे होगा। तो ऋषि मुनि बोलते हैं कि आप उनको बोलिए, क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से, देखो श्राद्ध और श्रद्धा का ये रिलेशन है, उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्रवण नहीं किया। क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्रवण नहीं किया, बैठे बैठे भागवत क्लास में बैठ के आईपीएल सोचने लग गए या फिर जो भी है, क्योंकि पूरी श्रद्धा से नहीं सुना उसको, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे गांव वालों को बुलाया, आप श्रद्धा से सुनिए। और जैसे ही उन्होंने फिर से आरंभ किया 7 दिन की कथा, और उन्हें पूरी श्रद्धा से इस बार गांव वाले ने सुना, और जैसे ही उसका अंत आया, वैसे अनेक विमान, जितने गांव वाले थे अनेक विमान वैकुंठ से आ गए, और इन सब का उद्धार हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवत विधि। भगवत गीता में इतनी शक्ति है भागवतम में कि आराम से आपको उद्धार कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को उद्धार कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भगवत विधि से आप कुछ करें, भागवतम पढ़ के, अगर, और भागवतम की विधि भगवत विधि बहुत आसान है। आप चाहे तो कोई एक चैप्टर पढ़ सकते हैं भागवतम का, भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं। भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ के उनका जो पुण्य है, पुण्य सुकृति इसको बोलते हैं, इसका सुकृति आप पूर्वज को दे दें। भागवतम पढ़ के उनका पाठ करके पूर्वज को सुकृति दे सकते हैं। और कुछ हरिनाम करके, जैसे हम हरिनाम अभी करेंगे, तो हरिनाम करके जो भी हरिनाम के अगर आप पूर्वजों को उसका सुकृति प्रदान करना चाहते हैं तो सुकृति प्रदान कर सकते हैं। तो आराम से सुकृति आप अपने पूर्वजों को प्रदान कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जब आप श्राद्ध करते हैं तो क्या होता है, वो तृप्त होते हैं। पर आप भगवत को सुकृति देते हैं, पुण्य करते हैं तो तृप्त होते हैं, पर आप सुकृति देते हैं तो नृत्य करते हैं। किस में लिखा है? पद्म पुराण में लिखा है। तो ये डिफरेंस है भगवत विधि में, कर्म विधि में। कर्म विधि वो तो करना ही चाहिए, कोई बात नहीं, कर सकते हैं उसको, पर भगवत गीता भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूर्वजों को भगवत की सुकृति दें। तो ये पूरे श्राद्ध का जो अवसर है, जो समय है, वो ऐसा रहता है। तो इसलिए, और ये भी महत्वपूर्ण है कि हम श्राद्ध जब खिलाते हैं, किसी को हम श्राद्ध अगर दे रहे हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। अभी क्या हो जाता है, खास करके जो कर्म का पथ है, इसमें हम बहुत ज्यादा भेदभाव में लग जाते हैं। एकनाथ महाराज के बारे में जानते हैं आप? एकनाथ महाराज, खासकर महाराष्ट्र में होंगे तो एकनाथ महाराज के बारे में जानते होंगे। तो एकनाथ महाराज को श्राद्ध करना था एक बार। तो एकनाथ महाराज के जब उनकी पत्नी थी गिरजाबाई, तो श्राद्ध का प्रबंध कर रही थी, ब्राह्मण भोज करना था, ब्राह्मणों को बुलाया था। अभी देखिए, मैं ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एम्फेसाइज करने के लिए कि श्राद्ध में श्रद्धा की इतनी आवश्यकता है। और श्राद्ध का मतलब क्या है? अगर सिर्फ ब्राह्मणों से ही पूर्ति
अद्वैत मतलब नाम के ब्राह्मण से पूर्ति होनी थी, तो फिर अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को कभी नहीं बुलाया होता था। प्रसाद के लिए अद्वैत आचार्य ने किनको बुलाया? हरिदास ठाकुर को, जो जन्म से तो एक मुस्लिम थे परंतु भक्ति से एक शुद्ध भक्त थे। इसलिए कास्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है कृष्ण भक्ति में कौन कितना लेने, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों को सिर्फ पुण्य नहीं देना पर उनको सुकृति देना। तो जब भक्तों की सेवा की जाए खास करके, तो ज्यादा ही पुण्य से ज्यादा होकर सुकृति होती है। तो एकनाथ महाराज एक दिन तैयारी कर रहे थे श्राद्ध की, और उन्हें अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए। उनकी पत्नी थी बहुत ही सुशील पत्नी, उनका नाम था गिरिजाबाई। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जिसमें बहुत ज्यादा सुगंधित थे और बहुत अच्छे पकवान बना रहे थे। खैर श्राद्ध का समय था, पर तभी एकनाथ जी जो थे वो बाहर अपने आंगन में थे, और वहां से कुछ निम्न जाति मतलब एक्सटर्नली शूद्र जाति के जो लोग थे वो निकल रहे थे, और पूरा का पूरा एक परिवार था। तो जब इनकी पत्नी गिरिजाबाई बना रही थी वो पूरे अलग अलग तरह के पकवान, तो उसमें से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। तो जब ये सुगंध, पुआ जो भी बन रहा था, पूरी पुआ अलग अलग तरीके का व्यंजन बन रहा था, तो जब सुगंध कुछ वो निम्न जाति के जो परिवार वाले होते हैं उनमें चले जाती है, तो उनके बच्चे बोलते हैं, हे माँ, हम ऐसा खाना कब खा पाएंगे? तो वो बोलते हैं, उनकी माँ बोलते हैं कि बेटा, हमारे अंदर इतनी कर्म ही नहीं है हमारे कि हम ये सब पकवान खा पाए, इसलिए पकवान हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये सुन रहे थे बात, एकनाथ जी सुन रहे थे। तो एकनाथ जी ने बोला, ठीक है आप आइए हमारे इधर, हमारे श्राद्ध का समय आप आके लेके, ये प्रसाद हमारे पूर्वज के लिए बना रहे हैं, तो आप लेके जाइए, ग्रहण करके जाइए। तो ऐसा ग्रहण करके उन्होंने करवा दिया, और उन्होंने भी अच्छी तरह से खाया, और जाते जाते बहुत खुश होकर आशीर्वाद देके गए। तो तभी तो पूरा खाना खत्म, जो भी था प्रसाद सब खत्म हो गया। तो गिरिजाबाई ने बोला कि ठीक है आप पूरा जो घर है उसको साफ करिए, मैं वापस से प्रसाद का बनाने की व्यवस्था करती हूँ। ब्राह्मण आने उससे पहले सब कुछ साफ होना चाहिए। तो ऐसे करके एकनाथ जी ने पूरा घर अपना साफ किया, और इधर गिरिजाबाई वापस पकवान बनाने में लग गए, और बहुत अच्छा स्वादिष्ट पकवान तैयार हो रहा था। तब तक ब्राह्मण आए, सब कुछ साफ, सब कुछ रेडी, और गिरिजाबाई भी अभी परोसने के लिए तैयार थी। अभी एक ब्राह्मण था जिसका नेटवर्किंग बड़ी अच्छी थी, सब कुछ पता रहता है, सब कुछ पता होना चाहिए, इस घर में ये हो रहा है, उस घर में वो हो रहा है। कभी माताओं का भी नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, उस घर में ना 320 में ये चल रहा है, और हिल्टन अपार्टमेंट के भी 12वें फ्लोर पे ये चल रहा है, उनके घर में ये होना चाहिए। तो ऐसे एक ब्राह्मण थे, उनका नेटवर्किंग बहुत तेज था। वो बोले सब ब्राह्मण को, पता है क्या हुआ, हमारे आने से पहले कुछ शूद्र आए थे यहाँ पे, वो भोजन लेके गए हैं, हम कदापि यहाँ पे भोजन नहीं लेंगे। तो एकनाथ जी बोले, अरे नहीं नहीं महाशय, हुआ ऐसा कि वो लोग जा रहे थे, और क्योंकि उन्होंने सुगंध ले लिया, उन्होंने सूंघ लिया था इस चीज को, इसलिए वैसे भी वो प्रसाद अभी दूषित हो चुका था, वो आप लोग के लिए नहीं रहा, इसलिए हमने उनको यहाँ पे उनका न्योता दिया और उनको यहाँ पे प्रसाद दे दिया। क्योंकि आपको लगता है कि प्रसाद सिर्फ खाने से जूठा होता है, नहीं है। प्रसाद को देखने से, सूंघने से, या फिर किसी का सलाइवा बाहर आ जाए प्रसाद को देख के, किसी को लाड टपका देते हैं, इसलिए वो सब जितनी भी चीजें होती है उससे प्रसाद अशुद्ध हो जाता है। तो वैसे भी वो प्रसाद आपके लिए नहीं था महाशय। तो बोले नहीं नहीं, आपने जो है वो ठीक काम नहीं किया, इसलिए हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, आपको दंडित भी करेंगे। तो ये सब चीजें जो थी वो शिव जी कहीं देख रहे थे, शिव जी बड़े क्रोधित हुए। तो यहाँ पे जब उनकी दंड देने की तैयारी चल रही थी, तभी वहां पे कोई एक विकलांग आया, और विकलांग आया और बोला सभी ब्राह्मणों को कि मतलब वही सब जहाँ पे सोच रहे थे करने के लिए, कि मुझे शिव भगवान ने भेजा है यहाँ पे, और बोले कि जो मेरा विकलांगपंथी है ये सब ठीक हो जाएगा अगर मैंने एक पुण्य आत्मा का प्रसाद ग्रहण कर लिया, पुण्य आत्मा का बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया। क्योंकि अभी अभी उन्होंने जो तर्पण किया उनसे उनको इतना पुण्य मिल गया है कि ये जो मेरा जो दिक्कत है, विकलांगपन है, वो ठीक हो जाएगा। तो बोले अभी अभी तर्पण किया, किसने तर्पण किया?
बोला हाँ, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिन्होंने तर्पण किया, उस तर्पण का उनको बहुत पुण्य मिल गया। तो बोले यहाँ पे कोई एकनाथ नाम का व्यक्ति है? बोला हाँ। बोले इसने तर्पण किया अभी? तो तर्पण किया? कैसे तर्पण किया? हमने तो कुछ खाया नहीं। बोला हाँ, अभी भी तर्पण किया। तो वो लोग समझ में आया, ये बोल रहे हैं कि शूद्र ने जो खाया उसको तर्पण समझ रहे हैं। तो बोला हाँ, जरा करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो वैसे ही एकनाथ जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके बोला इनका विकलांगबंदी है वो ठीक हो जाए। और सही में ऐसा ही हुआ, वो विकलांगबंद उनका ठीक हो गया बिल्कुल, जो तर्पण उन्होंने किया था उससे। और फिर सारे ब्राह्मण जितने तो लज्जित हो गए। और फिर समझ में आया कि श्राद्ध का मतलब क्या है। तो श्राद्ध का मतलब श्रद्धा है, कि श्रद्धा से आप वो भोज दे रहे हैं किसी को। सिर्फ ये नहीं निम्न जाति और ऊपर क्लास को हमें दिखाना है, वो नहीं। मतलब क्या हो गया? इसलिए हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य ने किसको बुलाया? हरिदास ठाकुर, जो जाति से मुस्लिम थे परंतु उनकी भक्ति कितनी थी? बहुत उच्च कोटि की थी। इसलिए हरिनाम में इतनी शक्ति है, बाकी चीजों में तो शक्ति है, पर हरिनाम में इतनी शक्ति है कि दूसरों का परिवर्तन कर सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हम क्या दे सकते हैं पूर्वजों को? बाकी चीज तो है ही, परंतु जो हरिनाम की शक्ति है, हरिनाम भागवत पढ़ने की शक्ति है, जो भी सुकृति हमें मिली है उसका हम थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। उससे उनका क्या होगा? पूर्ण तरीके से निवारण हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे 7वां अध्याय जो भगवत गीता का है उसका हम पाठ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। पर क्या करना चाहिए? करना चाहिए या फिर हम संकीर्तन कर लेना चाहिए? अभी हरिनाम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हरिनाम करते हैं लास्ट में। हरे कृष्णा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopinath Radha, Gopinath Radhe, Jaya Shri Gopal, Shri Gopal, Shri Gopal, Jaya Shri Gopal. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya.
प्रहलाद दायिने प्रहलाद दायिने हिरण्याकर्षि पूर्वक्षः हिरण्याकर्षि पूर्वक्षः हितडङ्कारनकालहे त्रिलटङ्कारनकालहे हितो नरसिंहं करतो नरसिंहं हितो नरसिंहं करतो नरसिंहं यतो यतो याम ततो नरसिंहं यतो यतो यामि ततो नरसिंहं बाहिर नरसिंहं हृदये नरसिंहं बाहिर नरसिंहं हृदये नरसिंहं नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलमरे अद्भुतसिंहं ललिता हिरण्यकशिपो धनुर्विङ्गा एकभद्रिका नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरहरि 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 जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद सर्वनाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। कथा में हमसे एक चूक हो गई, जो इलवल बिलवल की जो हमने बात की थी, जो हमने चर्चा की थी, इलवल बिलवल एक ही नाम है, उनके भाई का नाम था वतापी। छोटा सा चूक है, उनके भाई का नाम था वतापी, इलवल बिलवल एक ही है। तो इलवल और एक नाम था बिलवल, बिलवल नहीं, एक का नाम था वतापी। तो वतापी जो भाई थे वो खस्सी में बदल जाते थे, मतलब बकरी में बदल जाते थे, ऐसा था। बस तो हरे कृष्ण।
नरसिम्हा प्रभु की जय। सिंहाचलम सिंहाचलम प्रभु की जय।